समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। हट समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 मुझे जीतना है, लेकिन अगर मैं जीत ना सका तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। जी हाँ, इसी मूल मंत्र के साथ भारत का 285 सदस्यीय दल स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में भाग लेने जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 17 से 25 जून तक बर्लिन में किया जाएगा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के झंडे तले बौद्धिक अशक्तता के शिकार 202 एथलीट व उनके यूनिफाइड पार्टनर्स वर्ल्ड गेम्स में भाग लेंगे। एथलीटों के साथ 59 कोच और 24 अधिकारियों का दल भी जर्मनी जाएगा। इन खेलों में कुल 190 देशों के करीबन 7000 एथलीट्स भाग लेंगे। बौद्धिक रूप से अशक्त खिलाड़ियों के इस महामेले में 26 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत 16 स्पर्धाओं में भाग लेगा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स का उद्घाटन 17 जून को ओलंपिक स्टेडियम बर्लिन में होगा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने भारतीय दल की तैयारियों और दावेदारी पर कहा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत दिव्यांगजनों के खेल कूद की प्रतियोगिताओं के माध्यम से मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित विशेष खिलाड़ियों का एक संगठन है और फेडरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के माध्यम से जो दिव्यांगजनों के खेलों को प्रोत्साहित करता है। आज हमें खुशी है और हमारे लिए गर्व का विषय है कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत से 202 स्पेशल खिलाड़ी जो मानसिक अक्षमता से ग्रसित है बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स के लिए जाने को तैयारी कर रहे हैं। इसमें 16 प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं में हमारे ये विशेष खिलाड़ी भाग लेंगे। बर्लिन में 190 देश इस प्रतियोगिता में भागीदारी हो रहे हैं और लगभग 7000 स्पेशल एथलीट्स पूरे विश्व से इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए उपस्थित होंगे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का रिकॉर्ड इन वर्ल्ड गेम्स में बहुत अच्छा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जहां 202 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वहां हम 150 से अधिक मेडल प्राप्त करके वापस आएंगे। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स की फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, बीच वॉलीबॉल और वॉलीबॉल स्पर्धाओं में भारत की यूनिफाइड टीमें भाग लेंगी। इन 5 यूनिफाइड टीमों में बौद्धिक अशक्त खिलाड़ियों के साथ उनके यूनिफाइड पार्टनर्स भी शामिल होंगे। दरअसल बौद्धिक अशक्तता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक सामान्य मानसिक रोग है जिसमें बच्चे की सोचने समझने और रिएक्ट करने की शक्ति काफी हद तक कम होती है। एक ही समय में 2 या अधिक गतिविधियां जैसे दौड़ते हुए शॉट मारना, मूव बनाना, विपक्षी टीम के खिलाफ गोल दागने या मुकाबले के लिए खुद को एडजस्ट कर पाना उनके लिए कतई आसान नहीं होता है। उस समय उन्हें यूनिफाइड पार्टनर्स की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो टीम के कोच या कोई सामान्य खिलाड़ी भी हो सकते हैं। खेल और स्पेशल खिलाड़ियों की निरंतरता को बनाए रखने में यूनिफाइड पार्टनर्स अहम कड़ी साबित होते हैं। हमारे देश में दिव्यांगजनों के खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए जहां मिनिस्ट्री साथ देती है, सहयोग देती है, वहीं स्पेशल ओलंपिक्स के द्वारा विभिन्न
खेलों में हमारे जो कोचेज़ हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो हमारे इन विशेष बच्चों के साथ बहुत कठिन परिश्रम करते हैं इनको तैयार करने के लिए। और इसके साथ ही इन दिव्यांगजनों को, जिनको कई लोगों को अपना नाम भी नहीं पता होता है, इन बच्चों को तैयार करके खेल स्पर्धाओं में ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको संभालना चैलेंज है और फिर उनके परफॉर्मेंस कराना भी एक चैलेंज है, क्योंकि इनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं और कई बार कई तरह के बिहेवियर इश्यूज़ भी इन विशेष बच्चों के साथ आ जाते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि स्पेशल ओलंपिक्स टीम इंडिया ने मिलके हमारे इन विशेष बच्चों को तैयार किया है और ये हमारे विशेष बच्चे देश को गौरवान्वित करेंगे और मेडल्स लेके वापस आएंगे। स्पेशल प्लेयर्स को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतरता के साथ प्रदर्शन के लिए लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। खिलाड़ी कई बार भूल जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। इस स्थिति में उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते हैं। डॉक्टर मल्लिका नड्डा का मानना है कि खिलाड़ियों में प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। इन बच्चों के साथ निरंतर तैयारियां चलती रहती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये परफेक्शन की ओर जाते हैं और इनको खाली छोड़ दिया जाए तो ये भूल जाते हैं। इसीलिए इनके साथ निरंतर प्रैक्टिस, प्रयास परिवार का, कोचेस का, संस्थाओं का, स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से चलता रहता है। और कोई 2 महीने या 3 महीने का प्रयास है ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये साल भर के प्रैक्टिस प्रयास के बाद ही हम ऐसे विशेष खिलाड़ियों को खेल के मैदान में लाने में सफल हो पाते हैं। इसीलिए हम अपने स्पेशल ओलंपिक्स के ओथ को याद रखते हैं कि मुझे जीतना है। यदि मैं जीत ना सकूं तो मुझे अपने प्रयासों में सफल होना है। स्पेशल ओलंपिक भारत अपने खिलाड़ियों में खेल भावना और कंपटीशन की भावना भरने के लिए उनके परिवार और कोच सहित अन्य संस्थाओं की भी मदद लेती है। उसके बाद स्पेशल खिलाड़ियों को उनकी एबिलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है और वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। वैसे स्पेशल ओलंपिक्स एक अनोखा खेल प्रतियोगिता है। ये एबिलिटी ग्रुपिंग के माध्यम से ग्रुपिंग होती है, लोअर एबिलिटी और हायर एबिलिटी में। इसीलिए हमारे जिस एबिलिटी के खिलाड़ी होंगे वो उसी एबिलिटी के दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ compete करेंगे। इसीलिए प्रतिस्पर्धा सभी देशों के बीच में है, लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग में बहुत सारे ऐसे देश आगे आ जाते हैं जो लोअर एबिलिटी के हैं और चाइना, कोरिया, USA, जापान ऐसे कंट्रीज़ के एथलीट्स हायर एबिलिटी में चले जाते हैं। तो उसके अनुसार ये सिलेक्शन होता है और एबिलिटी ग्रुपिंग के हिसाब से इन खेलों में भागीदारी होती है और उसी के अनुसार इन विशेष बच्चों को मेडल्स और अवार्ड्स दिए जाते हैं। खिलाड़ियों के साथ स्पेशल ओलंपिक भारत की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे एशिया पैसिफिक रीजनल गेम्स भी होते हैं और अभी हाल ही में डेट्रॉइट में फुटबॉल यूनिफाइड वर्ल्ड गेम्स हुए थे, जिसमें हमारी फीमेल टीम गई थी और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके वापस आई है। एशिया पैसिफिक रीजनल गेम्स में भी हमारे ये एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लीडरशिप प्रोग्राम्स में भी हमारे ये एथलीट लीडर्स वर्ल्ड मैप में आगे बढ़ के चल रहे हैं और पेरेंट्स फोरम के माध्यम से पेरेंट्स को भी स्पेशल ओलंपिक्स ने इस कार्यक्रम से जोड़ा है। स्पेशल खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का एक अलग तरीका अपनाती है स्पेशल ओलंपिक भारत व अन्य संस्थाएं। स्पेशल ओलंपिक्स की एक विशेषता है कि जो विक्ट्री स्टैंड है वो 8 पार्टिसिपेंट्स का बनता है और 8 के विक्ट्री स्टैंड में सभी पार्टिसिपेंट्स जो फाइनल राउंड में होते हैं उनको खड़ा किया जाता है, जैसे सभी को, जिससे एक अचीवमेंट की फीलिंग आए और सभी इन बच्चों को लगे कि उन्होंने कुछ अचीव किया है। और यही खेलों के माध्यम से खुशी
और प्रोत्साहन हम स्पेशल ओलंपिक्स भारत में देना चाहते हैं कि इनमें भी प्रतिभाएं हैं। भारत के 285 सदस्यीय दल में एथलेटिक्स के 22, बास्केटबॉल के 35, बैडमिंटन के 7, बीच वॉलीबॉल महिला यूनिफाइड के 8, साइकिलिंग के 13, फुटसाल के 15, 7 ए साइड फुटबॉल के 46, गोल्फ के 5, हैंडबॉल के 31, जूडो के 7, पावर लिफ्टिंग के 11, रोलर स्केटिंग के 24, तैराकी के 18, टेबल टेनिस के 10, वॉलीबॉल के 29 और टेनिस के 7 खिलाड़ी शामिल होंगे। इंडियन टीम का प्रिपरेशन जो होता है ओलंपिक्स का हर बार जो होती है 4 साल में एक बार होता है, तो हमें भी वही टाइम लगता है 4 साल इन्हें सिखाने के, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल आना, स्टेट से रीजनल आना, रीजनल से फिर नेशनल्स आना, नेशनल्स के बाद प्रिपरेटरी कैंप 1, प्रिपरेटरी 2, प्रिपरेटरी 3, प्रिपरेटरी 4 में देन दे विल गो फॉर द इंटरनेशनल गेम्स। सो टोटली एक 6 महीने के एक इवेंट के हिसाब से करते आएंगे तो 4 साल लग जाएगा। तो एथलीट को एक ही रिदमेटिक में वही 4 साल हम लोग को मेंटेन करता पड़ना पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग है 4 साल कंटिन्यूटी रखेंगे, उन लोग कोचेस का भी रहेगा, स्कूल्स, पेरेंट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स वी आर नथिंग, वी आर हियर। जब पेरेंट का सपोर्ट चाहिए 4 साल वो एथलीट को वही गेम का ऊपर उनको रिकॉर्ड करते जाए, उनको मेंटेन करते जाए टाइम, स्पीड्स और एवरीथिंग। जो एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जैसा जैसे जाते जाएगा उसका कंपटीशन लेवल बढ़ते जाएगा, मगर कम नहीं होगा। क्योंकि जब 1000 से तो 800 होंगे, 800 से 400, 600, 200 ऐसे करते करते जब आएगा फाइनली व्हेन द टीम गोस द 202 जो जा रहा है यहाँ पे अभी, तो कितने में से चुनने के बाद से अपने को हम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम मिलता है इंडिया के लिए जाने के ओलंपिक्स के लिए। द इंडियन टीम अभी जो जा रही है 16 गेम्स इट्स गो टेकिंग पार्ट। 16 गेम्स में द बिगेस्ट कंटिजेंट है हमारा फुटबॉल का है। तो फुटबॉल में ऐसे वी गॉट अ फीमेल एंड मेल टीम। एक ऐसा एथलीट्स है कि जो नॉर्मली फुटबॉल का जैसे प्लेयर्स बोलते हैं मेसी एंड एवरीबॉडी द टॉप मोस्ट पहले एंड एवरीथिंग, इतनी फास्ट उनकी स्पीड है, उतनी फास्ट हमारा भी एथलीट्स का स्पीड है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वी कैन बेट ऑन द अदर एथलीट्स, इवन नॉर्मल एथलीट्स के साथ। अगर हमारे एथलीट्स को अगर यूनिफाइड स्पोर्ट्स में लिया जाएगा, वी कैन गिव ए गारंटी वी कैन बीट एनी ऑफ द टीम्स विच आर कमिंग फॉरवर्ड, इंक्लूडिंग इन एथलेटिक्स में हमारे पास ऐसे एथलीट्स हैं जो 11.5 सेकेंड्स 12 सेकेंड्स में भी 100 मीटर्स मारने वाले हैं। सो इवन साइकिलिंग जाएगा, स्विमिंग जाएगा, वी गॉट द क्रॉस कंट्री ऑफ द स्विमिंग ऑल्सो जो जाते हैं, तो एक मोर देन 100 किलोमीटर से ज़्यादा रहता, इंग्लिश चैनल वो भी पार कर देते समुंदर से। तो वी गॉट सच्चे टैलेंट इन द एथलीट को। टैलेंट को ढूंढने में हमको 4 साल लगता है, कभी कभी 8 साल होता है एक एथलीट को लाने में यहाँ पे। तो एक स्टेप बाय स्टेप व्हाट वी आर गेटिंग, चुन के जो एथलीट हम निकालते हैं वो मेनली ये जितने भी एथलीट आते हैं इनके पास कभी कोई ड्रेस नहीं रहता है, कभी कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं रहता है, बट जो इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है तो भी उसको जो वे ऑफ मूवमेंट के साथ उसको सिखाते। फॉर एग्जाम्पल शटल का कॉक नहीं है उसके पास, कुछ नहीं चाहिए, एक बैलून चाहिए या पेपर चाहिए जिससे उसको फ्लाई कराते हैं हम, ताकि वो हिसाब से हमने सिखाते आज ये लेवल पे लेके आते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दैट दे आर गोइंग टू गेट द मेडल्स एंड देन मेक द इंडिया प्राउड इन द ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में जीत या हार मायने नहीं रखती। इन खेलों में भाग लेना ही स्पेशल खिलाड़ियों की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भारतीय टेबल टेनिस की कोच शीतल नेगी का मानना है कि उनके खिलाड़ियों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन करने की क्षमता है। जो हमारे एथलीट्स हैं वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, सो सबसे पहले तो वो हमारे लिए यही एक बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने प्रूफ किया है, जैसे कि हमारे अदर स्पोर्ट्स पर्सन बिलीव करते हैं कि वो भारत के लिए मेडल लेके आएंगे, उसी तरह जो हमारे एथलीट्स हैं उन्होंने भी अपनी जमकर प्रैक्टिस की है और वो भी भारत को गौरवान्वित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्लान्स हैं, जिस तरह हमने जो हमारे गोल्स हैं लिए हैं, अभी जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स है बर्लिन में होने जा रही हैं, सो हमने अपनी डिफरेंट टेबल टेनिस की स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, डिफरेंट एथलीट्स को लेके उनकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज़ बनी हैं। प्लान ए है, प्लान बी है, सो हमने अपना बेस्ट दिया है क्योंकि एथलीट्स ने अपना बेस्ट दिया है। सर हमारे पास 3 फीमेल एथलीट्स हैं, 3 मेल एथलीट्स हैं, 1 फीमेल कोच है, 1 मेल कोच है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के जितने भी एथलीट्स हैं कि वो अपना इतना 100% देते हैं कि कोच को भी उनके साथ 100% देना पड़ता है और वो हार नहीं मानते हैं, तो हम भी नहीं हार मानते हैं क्योंकि जीतेंगे हम में है दम, जीतेंगे
हम में है दम। भारतीय टीम के ओवरऑल प्रदर्शन पर हेड ऑफ द डेलीगेशन एकता झा का मानना है। जो इंडियन टीम है वो अगर पूरी एशिया पैसिफिक टीम देखी जाए तो उसमें सबसे बड़ा कंटिंजेंट जो इंडिया का जाता है, और ये सिर्फ एशिया पैसिफिक नहीं, बाकी भी जो कंट्रीज़ आते हैं उसमें पूरा मिला के भी जो पूरे वर्ल्ड में उसमें सबसे बड़ी टीम इंडिया की जाती है। और जो बाकी देश हैं वो इंडियन टीम से इस बार डर रहे हैं, और पहले भी डरते हैं, इस बार और ज़्यादा डर है उनको, बिकॉज जो हमारा मेडल टैली होता है वो सेकंड थर्ड नंबर पे तो हर बार ही होता है। इस बार तो प्रैक्टिस और अच्छी है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम नंबर 1 पे जाएं। अब तक का परफॉर्मेंस ये है कि इंडियन टीम को हर बार, जैसे आप ओलंपिक गेम्स में देखते हैं कि इतनी मेडल्स लेके आते हैं और पूरे इंडिया में उनका इतना ये रहता है कि इतने मेडल्स लेके आए, उससे बहुत गुना ज़्यादा हमारे जो स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट्स हैं, जब वो वर्ल्ड गेम्स में पिछली बार भी 2019 में गए थे तो इतना बड़ा नंबर मेडल टैली लेके आए थे, बट उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी तक प्रोत्साहन नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे उनको भी जाना जा रहा है, और मैं ये कहूँगी कि उनको भी जाना जाए आगे बहुत ज़्यादा। स्पेशल खिलाड़ियों को मैदान पर ट्रेनिंग के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी तरोताजा रखा जाता है। बर्लिन रवानगी से पहले कुछ इस तरह की सुंदर प्रस्तुति दी खिलाड़ियों ने। शोर मचा शोर मचा शोर मचा रे, जीतेंगे हम में है दम, जीतेंगे हम में है दम, अरे हम में है ये हौसला, कर लिया ये फैसला, रुकना नहीं अब कहीं, छूना है ये आसमां, लड़कर जीतेंगे हर बाजी हम, अरे लड़कर जीतेंगे हर बाजी हम, जीतेंगे हम में है दम, जीतेंगे हम में है दम। और स्पेशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने ट्वीट किया। मेरे काम ने मुझे अपने जीवन में ऐसे महान लोगों से मिलने का अवसर दिया जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति से दुनिया को दिखा दिया कि मनुष्यों में महान बनने की असीम क्षमता है। इन करिश्माई व्यक्तित्वों ने अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत स्थापित किया है। स्पेशल ओलंपिक भारत टीम उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मैं इस टीम के सभी प्रतिभागियों को इस साल बर्लिन जर्मनी में हो रहे वर्ल्ड समर गेम्स के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे मालूम है कि वो हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। मैं पूरी तत्परता से उनका उत्साह बढ़ा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर जीतने के लिए उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। कम ऑन इंडिया, जय हिंद।